दोस्तों एक अच्छा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। उस दिन पता नहीं सनी पुत्र किस मूड में था, मुझसे कहने लगा पापा पापा मुझे जैक फ्रूट चाहिए। और आप तो जानते हैं कि मैं अपने सनी पुत्र का कोई बात नहीं टाल सकता हूँ। मैं तुरंत गया बाजार में और कुछ देर के बाद मैं घर पहुंचा। मैंने कहा सनी पुत्र ये लो जैक फ्रूट। जैक फ्रूट को देखते ही वो भौंकला गया। सनी ने कहा पापा जैक फ्रूट कहाँ है? मैंने कहा सनी जिस आदमी से मैंने फ्रूट खरीदा है उसका नाम है जैक, और उसका हाथ में देखो कितने सारे फ्रूट है, हो गया ना जैक फ्रूट। पता नहीं सनी पुत्र को क्या हुआ, वो गाने लगा यारा ओ यारा मिलना दोबारा। जैसे उसने गाना शुरू कर दिया फिर से हमारा घर हिलने लगा और सीलिंग फैन जाकर बेचारा जैक के सर पे गिर गया और फ्रूट हमने रख लिए और जैक को अस्पताल भेजना पड़ा। दोस्तों कभी कभी ना मैं बड़ा रोमांटिक मूड में हो जाता हूँ। उस दिन की बात है, हम दोनों एकदम टीनेजर की तरह कॉफ़ी शॉप में बैठकर चाय पी रहे थे। हेमा जी मेरी तरफ देख रही थी और मैं भी उनकी तरफ देख रहा था। अचानक हेमा जी की नज़रें दीवारों पर जाने लगी और कुछ देर के बाद उन्होंने मुझसे कहा पाजी इट्स फॉल्टी। मैं तुरंत समझ गया हेमा जी क्या कहना चाह रही है। मैंने अपनी चाय की प्याली को नीचे गिरा दी धड़ाम करके। हेमा जी ने कहा पाजी ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा हेमा जी मैं हमेशा वही करता हूँ जो आप चाहती हैं। आप ही ने तो कहा था फॉल्टी, तो मैंने चाय को गिरा दी। पता नहीं बाकी के लोग भी वहाँ पर हंसने लगे हम पर। हेमा जी वहाँ से उठकर चली गई। मैं जानता हूँ उसको थोड़ी सी शर्म आ गई होगी कि मैं इतना रोमांटिक कैसे बन गया। What do now say I? अंग्रेजी सीख रहा हूँ ना, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ। दरअसल दोस्तों उस दिन की बात है, बड़ा ही रोमांटिक माहौल था। मैं और हेमा जी गए थे पार्क में घूमने, हाथों में हाथ पकड़कर हम लोग चल रहे थे। अचानक हेमा जी ने मुझे रोका, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलने लगी पाजी विल यू एवर बिट्रे मी। मैं तुरंत समझ गया कि हेमा जी क्या कहना चाह रही है। मैं तुरंत नज़दीक वाले उड़पी होटल के अंदर भाग गया और वहाँ से 2 प्याली चाय ले आया और इसके बाद मैं हेमा जी के सामने लेट गया और मैंने 2 प्याली चाय अपने पेट में रख दिया। तो हेमा जी ने कहा पाजी ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा हेमा जी आपने तो कहा था विल यू एवर बिट्रे मी, आई बिट्रे फॉर यू। ये लो 2 प्याली चाय और मैं आपका ट्रे बन गया हूँ। ट्रे से चाय पीकर तो देखो। पता नहीं हेमा जी को क्या हुआ, वो वहां से उठकर चली गई। खुद ही तो कह रही थी मुझसे बी ट्रे मी, और मैं जब ट्रे बनता हूँ वहां से उठ के चली गई। अजीब होते हैं औरत। नमस्कार, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरें। अच्छी खबर यह है कि गुंडों और मवालियों पर चलेगा पुलिस का डंडा, और बुरी खबर यह है कि पुलिस खुद कंफ्यूज है कि डंडा किस पर चलाए, वर्दी वाले गुंडों पर या बिना वर्दी वाले। अच्छी खबर यह है कि राखी सावंत का प्रदर्शन अच्छा रहा, और बुरी खबर यह है कि उनका डांस नहीं बल्कि अंग प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। अच्छी खबर यह है कि अब नेहा धुपिया स्टेज शो करेगी, वेरी गुड। और बुरी खबर यह है कि अब स्टेज शो करने के अलावा उनके पास कोई काम भी नहीं है। अच्छी खबर यह है कि नेता अब सुरक्षा पर ध्यान देंगे हैं, और बुरी खबर यह है कि नेता अब सिर्फ अपनी सुरक्षा पर ध्यान देंगे, ना कि पब्लिक की। अच्छी खबर यह है कि अमर सिंह को मिली एक नई पार्टी, और बुरी खबर यह है कि वो पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो थी अमिताभ की एक फिल्म की पार्टी। अच्छी खबर यह है कि एक शो में धर्मेंद्र ने शोले फिल्म का एक डायलॉग सुनाया, और बुरी खबर यह है कि ये शो देखकर पब्लिक ने कहा कि ये आदमी धर्मेंद्र की मिमिक्री अच्छी कर लेता है। ये पब्लिक भी ना। बुरी खबर यह है कि महेश भट्ट अब एक फिल्म बनाएंगे, वो भी बहुत साफ सुथरी। नहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा है, मैं वापस पढ़ता हूँ। बुरी खबर यह है कि महेश भट्ट अब एक फिल्म बनाएंगे, वो भी बहुत साफ सुथरी में भी। और अच्छी खबर यह है कि इस फिल्म के शूटिंग के लिए वो नहाकर साफ सुथरे होकर जाएंगे, ताकि वो सेट पे खुजलाते ना रहे। नमस्कार, मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरें। अच्छी खबर यह है कि भारतीय नेता विश्व में पहले नंबर पर है। नहीं।
और बुरी खबर यह है कि ये पहला नंबर करप्शन में है। That's true. अच्छी खबर यह है कि हिमेश रेशमिया के घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी हुई है। और बुरी खबर यह है कि ये सारे प्रोड्यूसर्स कर्जे में डूबे हुए हैं और अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। ये तो होना ही था। अच्छी खबर यह है कि बॉबी देओल ने कहा कि उनकी फिल्म फ्लॉप होने पर उन्हें बहुत दुख होता है। होता होगा। और बुरी खबर यह है कि उनकी फिल्म देखकर लोगों को भी बहुत दुख होता है। होना ही चाहिए।